समझ नहीं आता। आज का इस वीडियो में जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा रीजन एंड रिसोर्स, क्षेत्र और संसाधन। अ रीजन इज एन एरिया with one or more traits, characteristics, features that are common and make it different from surrounding. क्षेत्र एक ऐसा भूभाग होता है जिसकी अपनी विशेषताएं होती हैं और जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग करती हैं। अन्य शब्दों में अ पार्ट ऑफ लैंड इज कॉल्ड रीजन। जमीन का एक भाग जिसे क्षेत्र कहा जाता है। A region has its own nature that could not be moved. एक क्षेत्र की अपनी प्रकृति होती है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। The first nature is its natural environment. इसकी पहली प्रकृति है इसका प्राकृतिक वातावरण, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एक्सेट्रा, जैसे कि विभिन्न भू आकृतियाँ, जलवायु आदि। The second nature is its physical elements, complex that were built by people in the past. इसकी दूसरी प्रकृति इसका भौतिक वातावरण है जिसे भूतकाल में लोगों द्वारा बनाया गया था। The third nature is its socio-cultural context that could not be replaced by new immigrants. इसकी तीसरी प्रकृति इसका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है जिसे दूसरे क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्षेत्र राज्य और राष्ट्र के निर्माण में एक मूल तत्व है। क्षेत्र के बिना इन दोनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्षेत्र राज्य के प्रदेश को निश्चित करते हैं अथवा एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर ही एक राज्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य निश्चित सीमाओं के अंदर औपचारिक रूप से भूमंडल के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होता है। एक राज्य को अपने क्षेत्र विशेष के आधार पर ही उस क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। क्षेत्र ही राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। एक मानव का प्रकृति, तकनीकी और संस्थाओं पर किस तरह से निर्भरता है या किस तरह से इन तीनों तत्वों के साथ संबंध है। एक व्यक्ति अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है और उन प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग योग्य बनाए जाने के लिए तकनीकी का सहारा लेता है तथा इसके अतिरिक्त अपने विकास के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण करता है। ये संस्थाएं व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मानवीय अथवा मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में एक व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा अनेक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं जिसे प्रकृति की देन कहा जाता है। इन संसाधनों का प्रयोग कर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाता है और अनेक क्षेत्र में विकास को करता हुआ आगे बढ़ता है। संसाधन क्या है? रिसोर्स, everything available in our environment which can be used to satisfy our need. प्रत्येक वस्तु जो इस वातावरण में उपलब्ध है और जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं।
प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, जिसे तकनीकी के द्वारा पहुंच योग्य बनाया जाता है, इकोनॉमिकली फिजिबल, और आर्थिक रूप से जिनकी संभावना अधिक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, और सांस्कृतिक रूप से जो मान्य है, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसके अतिरिक्त सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संसाधन प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता उस क्षेत्र विशेष पर निर्भर करती है। जैसा कि एक क्षेत्र विशेष की भूमि अधिक उपजाऊ होती है अगर उसकी तुलना की जाए किसी दूसरे क्षेत्र की भूमि से, लेकिन आज हमारी भूमि की उपजाऊ क्षमता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसके लिए अनेक मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। इसके साथ हमारा जो वातावरण है वो भी निरंतर, वातावरण की गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। इसके लिए भी मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। लेकिन मानव अगर इन समस्याओं को पैदा करता है तो समाधान भी वहीं ढूंढ सकता है। मानवीय गतिविधियों के द्वारा ही इन बढ़ती समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने क्षेत्र और संसाधन क्या है इसके बारे में जाना।